इनसिक्योरिटी इनसिक्योरिटी इनसिक्योरिटी। क्या वाकई में इनसिक्योर है तेजस्वी शमिता से, या फिर शमिता शेट्टी हो गई है तेजस्वी से इनसिक्योर? इस बात को बताऊंगा मैं। शमिता शेट्टी का सडन गेम प्लान चेंज कर देना कितना सही कितना गलत, मेरे क्या व्यू पॉइंट है इस बात को भी बताऊंगा। तेजस्वी प्रकाश का आज इस तरीके से एक एक करके चीजें एक्सपोज कर देना, ये क्या दर्शा रहा है? क्या तेजस्वी सही थी या फिर गलत, इसके बारे में भी बताऊंगा। और भैया, हमारे बिग बॉस के घर में एक साधु महात्मा आए हैं, उनका नाम है बाबा प्रतीक। उन्हें खैरात में कछु नहीं चाहिए, उन्हें तो चाहिए सिर्फ और सिर्फ कौन ये भी बताऊंगा। स्वागत है आपका फीवा फूज में। मैं आपका होस्ट एंड दोस्त राहुल बोध। चैनल को फटाफट सब्सक्राइब करें। अगर आपने अभी तक मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो नहीं किया है तो दनादन फॉलो भी कर लीजिए। दोस्तों, सबसे पहले आज के एपिसोड में हम लोग क्या देखते हैं, सबसे पहले तो आपको बताना चाहता हूं दोस्तों, आज का पूरा एपिसोड, एक्चुअल मैंने आज के पूरे एपिसोड की सिर्फ दो मुख्य बातें हैं, और दो मुख्य बातें ये हैं जहां पर नंबर 1 तेजस्वी और ये लोग जो इनसिक्योरिटी वाली बात आई है, तेजस्वी और शमिता की इनसिक्योरिटी की, इस बारे में बात करेंगे। और उसके बाद जो शमिता ने गेम खेला है, गेम पलटा है मैं कह सकता हूं, बिकॉज वो गेम चेंजर बन गई है, उसके बारे में भी बात करेंगे। दोस्तों, इंस्टाग्राम पर अगर आपने अभी तक मुझे फॉलो नहीं किया है तो दनादन फॉलो कर लीजिए। ओके दोस्तों, एक बात अगर आपने देखा होगा, आज जब टास्क शुरू होता है, आज जिस तरीके से एक प्रॉपर तरीके से बात रखी जाती है कि भैया तेजस्वी जो है वो किस तरीके से, मतलब तेजस्वी और जस्ट अ सेकंड, तो भाई सबसे पहले तो आप लोगों को बता दो दोस्तों, तो आज कल के एपिसोड से ही कंटिन्यू होता है। बिग बॉस ने एक बड़ा मौका दिया शमिता शेट्टी को कि शमिता जी, आप ये बता दो कि आपको वीआईपी की कुर्सी को किधर को खिसकाना है, वीआईपी की कुर्सी जो है आप किससे वीआईपी कुर्सी से निकालना चाहते हैं। ठीक है, ये तो हुआ, ये तो इसके बारे में तो बात करेंगे, शमिता के डिसीजन के भी बारे में बात करेंगे, तेजस्वी के बारे में भी बात करेंगे, सब चीज के बारे में बात करेंगे। लेकिन उससे पहले ये बात करेंगे कि अभिजीत बिचुकले सुबह से ही शुरू हो जाते हैं। अभिजीत बिचुकले सुबह से ही शुरू हो जाते हैं। आज जिस तरीके से शमिता कैप्टन बन गई है, वो कहते हैं कि भैया मुझे नहीं उठना है, फिर काम को लेकर चीज़ें हो रही हैं, ये सब चीज़ें तो मुख्य बात नहीं है। मुख्य बात है तेजस्वी और शमिता की, राइट। तो यहाँ पर बिग बॉस कहते हैं कि आप किसे जो है इस वीआईपी से नॉन वीआईपी बनाना चाहते हैं। तेजस्वी ने क्या एक तरीके से पहले ही एज्यूम कर लिया था, तेजस्वी ने क्या तेजस्वी ने क्या एज्यूम कर लिया था, तेजस्वी ने क्या आज जो किया, मतलब पहले से ही सोच लिया था कि मेरे अगेंस्ट होने वाला है सब? नहीं, तेजस्वी वॉज डैम कॉन्फिडेंट अबाउट शमिता। देखो, मैं एक एक करके सबकी बातें बताऊंगा कि शमिता शेट्टी कहाँ गलत थी, तेजस्वी कहाँ गलत थी, शमिता शेट्टी कहाँ सही थी, तेजस्वी कहाँ सही थी। शमिता शेट्टी को बोला गया, शमिता ने राखी सावंत को बचाया ये बात बोल के कि राखी सावंत जो है वो एंटरटेनर है, और राखी सावंत जो है वो एंटरटेनर है, प्लस राखी सावंत कहीं ना कहीं अच्छा एंटरटेन कर रही है, डे 1 से कर रही है, ये कर रही है, वो कर रही है। शमिता शेट्टी ने एक बहुत ही कन्वीनियंट सा आंसर दिया। क्या आप एग्री करते हैं? मैं बिल्कुल एग्री नहीं करता। शमिता शेट्टी यहां पर, मैं आपको बता दूं, निशांत इस बारे में बात करते हुए पाया गया है आज के दिन कि तेजस्वी से इनसिक्योर है शमिता। मैं नहीं मानता, मैं यहां पर शमिता को गेम चेंजर मानता हूं। मैं पूरी तरीके से गेम चेंजर मानता हूं, क्योंकि उनको पता है, उन्होंने फ्यूचर देख लिया है, और उनको पता है, शमिता इज वेरी स्मार्ट। उनको पता है कि जब जब लड़की लड़की वर्सेस हो जाता है,
शो में एक नई जान बन जाती है। शमिता नंबर 3 पर है, उनको ये भी पता है। शमिता नंबर 3 पर है, उनको ये भी पता है उनको आना है नंबर 2 नंबर 1 पर। और इसके लिए उनको क्या करना होगा, इसके लिए जब वो कह रही है ना कि करण जो है बाहर आकर चीज़ें कर सकता है, मेरे चीज़ें अगेंस्ट कर सकता है, मेरे खिलाफ चीज़ें कर सकता है, और ये जो है तेजस्वी जो है ये नहीं करेगी, इसे लोग ऑलरेडी पसंद नहीं है। ये शमिता शेट्टी का रीजनिंग है। बट मेरी रीजनिंग ये है कि शमिता को पता चल गया है, भाग गई है वो, कि गेम क्या चल रहा है। राखी को वहां पर निकालने से कोई फायदा नहीं होता जितना फायदा तेजस्वी को वीआईपी से निकालने में होगा। शमिता तेजस्वी से लड़ेंगी, तेजस्वी वर्सेस शमिता होगा, खेल एक नेक्स्ट लेवल पे जाएगा। जब जब लड़की लड़की टकराती हैं तब तक बिग बॉस सीजन हिट गए हैं। सीजन 11 ले लीजिए, सीजन 13 ले लीजिए, सीजन 14 ले लीजिए, हिट गया है, लिटरली हिट गया है। एंड शमिता नोज वेरी वेल, शमिता को ये बात पता है। और शमिता, मैं इतना कहना चाहूंगा कि शमिता इज वेरी स्मार्ट इनफ टू अंडरस्टैंड द गेम, और उनको ये सारी चीजें पता है। वो जानती हैं कि खेल को किस तरीके से पलटना है। तो मैं शमिता को इनसिक्योर यहाँ पर नहीं कहूंगा कि वो इनसिक्योर है, राइट। हाँ, उसके बाद जो पूरा तमाशा हुआ उस चीज को लेकर मैं कहना चाहूंगा थोड़ा सा, राइट। शमिता को भी वहां पर थोड़ी सी लगाम लगानी चाहिए। तेजा पे आ रहा हूँ, ये मत सोचिएगा अभी शमिता 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 कर रहा हूं मैं, तेजा पे आ रहा हूं मैं। पहले शमिता का पॉइंट बता दूं आपको, फिर उसके बाद तेजा का पॉइंट बताऊंगा। तो यहाँ पर शमिता शेट्टी जो है जिस तरीके से खेल गई वो बहुत ही ज्यादा शानदार था। बट तेजा यहाँ पर क्यों अटक गई, तेजा को समझना चाहिए। तेजा ने एक्चुअल में, दोस्तों मैं बता दूं तो, सच बताऊं तो, पकड़ लिया। उन्होंने शमिता शेट्टी की चालाकी पकड़ ली। उन्होंने शमिता शेट्टी की चालाकी पकड़ ली और इसी वजह से उन्होंने ऐसा किया। दोस्तों, हम सबको पता है कि तेजस्वी प्रकाश को इस वक्त एक स्ट्रॉन्ग दुश्मन की सख्त जरूरत है। करण के साथ उनका लव लपाटा है, प्यार है। राखी सावंत उनके इर्द गिर्द नहीं है। एक उमर थे जो कि उनके कट्टर दुश्मन थे, और बाकी के सब लगभग दोस्त हैं। निशान दोस्त है, अपना प्रतीक दोस्त है, ये सब दोस्त की कैटेगरी में आते हैं, राइट। लेकिन कोई एक होना चाहिए जिसके साथ दुश्मनी रहे एंड तक, क्योंकि एंड तक अगर दुश्मनी रहेगी तो बिग बॉस के घर में वही चीजें चलेंगी। और यहां पर जो मौका मिला तेजस्वी को, बंदी इज वेरी स्मार्ट। तेजस्वी का यही मुझे पसंद है कि वो है ना क्विक ऑब्जर्वर है, उसको पता चल जाता है तुरंत क्या करना है और उस पर वो नेसेसरी एक्शन ले लेती है। तेजस्वी ने ये जो मुद्दा उठाया कि शमिता इनसिक्योर है, किस चीज की इनसिक्योरिटी यार, किस चीज की इनसिक्योरिटी? शमिता शेट्टी का अपना बॉयफ्रेंड है, तेजस्वी का अपना बॉयफ्रेंड है, और प्लस यहाँ पर ऐसा तो है नहीं कि करण कुंद्रा जो है शमिता के साथ ज्यादा जाता है, राइट। ऐसा तो बिल्कुल भी नहीं है। दिन भर तेजा 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 करता रहता है, वो तेजा लड्डू 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 बोलता रहता है। तो यहाँ पर मैं इतना कहना चाहूँगा, सिंपल सी बात ये है, एक बात की दो बात ये है कि तेजा अपने मुद्दों पे अड़ी थी, बहुत सही। शमिता अपने मुद्दों पे अड़ी थी, और दोनों को ही टॉप 2 में जाना ही जाना है, ये बात भी हमें पता है। कहीं ना कहीं करण को बकअप करना चाहिए, करण को ये बात समझनी चाहिए कि भैया जो खेल है वो खेल इन दोनों लड़कियों के इर्द गिर्द घूम रहा है। ये दोनों लड़कियों के इर्द गिर्द खेल घूमेगा, जिसकी वजह से करण कुंद्रा पीछे चले जाएंगे। दोस्तों समझ रहे हैं आप? तो यहाँ पर करण कुंद्रा को बकअप होना चाहिए, उन्हों को साफ तौर पे अब ऐसा कुछ खेलना चाहिए, जो मुझे ऐसा लगता है कि ऐसा कुछ खेलना चाहिए कि शमिता शेट्टी को या तो उनको बैश करना चाहिए पूरा, तेजस्वी को सपोर्ट करना चाहिए, तेजस्वी के लिए स्ट्रांगली खड़ा होना चाहिए और तेजस्वी को बैक टू बैक सपोर्ट देना चाहिए, मुझे ऐसा लगता है। करण कुंद्रा यहाँ पर तेजस्वी को रोकते हुए जब नजर आए, जब वो पूरा वो अपनी गर्लफ्रेंड को समझा ले, अपने बॉयफ्रेंड को समझा ले वाला जो मुद्दा चल रहा था, उस वक्त वो तेजस्वी को बोलते नजर आए, तेजा यार बस करना है यार। मैं इतना कहना चाहता हूं कि अगर करण कुंद्रा यहाँ पे शमिता शेट्टी से थोड़ा 2-4 तीखी बातें कर लेते ना दोस्तों, आई स्वेयर ये दोनों अलग निकल जाते। करण अलग दिखते और तेजा अलग दिखती। अभी आज तेजा और शमिता ही दोनों अलग अलग दिखी हैं, दैट्स इट।
कुछ चीज़ें हैं जो कि तेजस्वी ने गलत बोली। मुझे ऐसा लगता है कि वो दिव्या वाली बात, दिव्या वाला एंगल नहीं लाना चाहिए था, क्योंकि अभी भी कहीं ना कहीं दिव्या वाला एंगल चल रहा है, पति पत्नी और वो का एंगल, समझ रहे हैं आप? अभी भी कहीं ना कहीं वो एंगल चल रहा है। और ये बात मुझे ऐसा लगी, मुझे ऐसा समझ में नहीं आया कि अचानक से ऐसा क्यों हुआ। दोस्तों मैं आपको बताता हूँ अचानक से क्यों हुआ। शमिता शेट्टी ने सिचुएशन को भांप लिया था कि राखी को आउट करने से कुछ फायदा नहीं है मेरा, तेजस्वी को आउट करने से मेरा फायदा ही फायदा है, तो क्यों ना तेजस्वी को मैं आउट करूं। और करण एनी हाउ उनके अंडर आएगा ही आएगा, चाहे कुछ भी हो जाए। अब दोस्तों यहां पर बात आती है प्रतीक सहजपाल की। अगला बिग बॉस बोलते हैं कि रश्मि, बिचुकले, देवलीना, प्रतीक और निशान, आप लोग डिसाइड करो कि आप में से कोई एक जो है स्ट्रॉन्ग कंटेंडर रहेगा, जिसे कि जिसे एक को लेना होगा और आपको है ना कम्पीट करना होगा। तो बिग बॉस ने ऐसा नहीं है कि तेजा के साथ है बिग बॉस, हाँ पूरी तरीके से बिग बॉस ने तेजा को स्पेशल मौका दिया है कि वीआईपी बचाओ। वहीं रश्मि को किसी को मौका नहीं दिया था, तुरंत उनसे छीन लिया। अभिजीत, बिचुकले, रश्मि, इन लोगों से तुरंत वीआईपी छीन लिया। इन्होंने तेजा को बकायदा मौका दिया है, विच इज वेरी गुड, विच मीन्स कि मेकर्स भी चाहते हैं कि तेजा आगे ही रहे। मेकर्स भी चाहते हैं कि तेजा जो है फाइट बैक करती रहे, स्ट्रॉन्ग ओपिनियन के साथ आगे रखे। सब लोग, निशान ने यहाँ पे खेला, निशान ने कहा कि भैया मैं नहीं बनूंगा तो चलो प्रतीक ही बन जाए। लेकिन वाई प्रतीक बीइंग सो मॉडेस्ट, क्यों वो इतना मॉडेस्ट बनते हुए नजर आया? हाय यहाँ पर तो ऐसा है वैसा है, ये है वो है। प्रतीक का मुझे एंगल है ना समझ में नहीं आता कभी कभार, तो सच्ची कह रहा हूँ, प्रतीक का एंगल बिल्कुल समझ में नहीं आता। जब पूरा घर उसके लिए खेल रहा है, उसको अपने आप को अलग दिखाना है और ये दिखाना है कि भैया मैं तो अलग खेल रहा हूँ, मेरा तो सपोर्ट अलग है, मेरा तो ये है, मेरा तो वो है। क्यों भाई? काय को? प्रतीक इतना स्मार्ट काय को? प्रतीक सहजपाल इस चक्कर में सबसे लड़ रहा है, प्रतीक सहजपाल इस चक्कर में सबसे बोल रहा है, उल्टी सीधी बातें कर रहा है। तो मैं इतना कहना चाहूंगा कि प्रतीक, जब सभी लोग मान गए हैं, निशांत का इसलिए हुआ क्योंकि निशांत खड़ा रहता, लेकिन कहीं ना कहीं निशांत को सपोर्ट नहीं मिलता। अभिजीत बिचुकला बिल्कुल भी नहीं सपोर्ट देता निशांत को। रश्मि चलो एक पल दे देती, डेबोलिना भी दे सकती थी या नहीं, प्रतीक तो दे देता। लेकिन यहां पर एक क्लियर कट टास्क को आगे बढ़ाना था, तो इसी वजह से प्रतीक और इसके बीच में धुआंधार शुरुआत हो गई। अब जब साइकिल टास्क शुरू होता है, मुझे अभिजीत बिचुकले का आज अच्छा लगा जिस तरीके से उन्होंने तेजा की हेल्प करी और बोला वुमेन, नारी शक्ति, ये वो, वुमेन वुमेन वुमेन, वो वुमेन इज बैक, वुमेन इज ग्रेट कह रही थी। मुझे ऐसा सुनाई दे रहा था उमर इज ग्रेट, उमर इज ग्रेट। किसको सुनाई दिया था ये बात? बताना जरूर मुझे कमेंट सेक्शन में। तो यहाँ पर जब साइकिल शॉप टास्क शुरू होता है दोस्तों, तो एक अलग तरीके की भसड़ मचती है। अगर आपने नोटिस किया होगा तो तेजस्वी और करण दोनों, तेजस्वी के लिए कितना मतलब मुझे अच्छा लगा यार, करण का नेचर कितना अच्छा था। जो लोग कहते हैं तेजस्वी का करण का कि टॉक्सिक बॉयफ्रेंड है, ये है वो है, आज नहीं दिखाई दिया करण कैसे तेजस्वी को सपोर्ट कर रहा है। आज नहीं दिखाई दिया कि करण कुंद्रा जो है तेजस्वी को काम डाउन कर रहा है। वो जब रो रही थी कि मेरे साथ कोई नहीं है, वो सोफे में बैठ के जब रो रही थी, कितने प्यार से उसको मनाया, वो किसी लोगों ने नहीं देखा क्या? मुझे बस यही कहना है यार, करण को टॉक्सिक बॉयफ्रेंड क्यों बना दिया जाता है? करण को इस तरीके से नेगेटिव क्यों दिखाया जाता है, जबकि वो बंदा नहीं है नेगेटिव, बंदा पॉजिटिव है यार। और लोगों को इस चीज को अप्रिशिएट करना चाहिए, मेकर्स को करना चाहिए। तेजस्वी को महान दिखाने के लिए करण को गिराने की जरूरत नहीं है। आप करण को गिराओ भी नहीं ना, तेजस्वी अपने आप महान दिखेगी। तेजस्वी और करण के रिलेशनशिप को अपने आप ऑर्गेनिक तरीके से जनता पसंद करेगी, प्यार करेगी। आपको जबरदस्ती इंपोज करने की जरूरत नहीं है। मुझे करण का नेचर आज बहुत, मतलब मुझे अच्छा ही लगता है उन दोनों का नेचर, करण तेजस्वी का एक दूसरे के प्रति। बट आज जिस तरीके से तेजू उस संकट में थी, वो रो रही थी, उसको अकेला फील हो रहा था कि कोई उसके साथ नहीं है, तो यहाँ पर करण कुंद्रा जो है सिर्फ और सिर्फ उसके लिए खड़े रहे थे। बहुत सही। और वैसे भी शमिता, देखो तेजस्वी को इस वक्त ट्रॉफी जीतने से शमिता और करण रोक सकते हैं। करण तो यार है, प्यार है, तो करण तो ऐसा नहीं होगा ऐसा कुछ, लेकिन शमिता
एक टफ, वो कहते हैं ना, गले की हड्डी बनते हुए नजर आ रही हैं, मुझे ऐसा लग रहा है पर्टिकुलरली। साइकिल शॉप टास्क शुरू होता है, ठीक है। यहाँ पे प्रतीक और तेजा अच्छी मेहनत कर रहे हैं। आपको बता दूं इसका रिजल्ट ये है कि प्रतीक जीत गया है और प्रतीक बन गया है वीआईपी। तो इस वक्त घर में जो है अभी करंट जो लाइव में मैं बता दूं, प्रतीक है, शमिता है, अपनी राखी है, करण है, ये 4 लोग जो हैं ये वीआईपी सदस्य बन चुके हैं और बाकी के नॉन वीआईपी बन चुके हैं। अब देखते हैं कि कौन निकलता है इस हफ्ते। मिड वीक होगा, मिड नाइट होगा इविक्शन, ये नहीं पता हमें, लेकिन कुछ ना कुछ तो होगा ही होगा जरूर। ओके, अब यहाँ पर आपने यहाँ पर भी देखा करण कुंद्रा को कैसे प्यार करें तेजस्वी को। साफ तौर पे अलाउ नहीं था, लेकिन फिर भी वो तेजू को सपोर्ट करते हुए नजर आए हैं। वो फिर भी तेजू को जो है प्यार करते हुए नजर आए हैं इस तरीके से कि भाई तू जो कर रही है ना वो बहुत सही कर रही है, और फटाफट उसकी हेल्प करना, उसका पहिए को लगाना। यहाँ पर निशांत भी पलटा है। निशांत ने बोला मैं तेजा की हेल्प करूंगा। निशांत है ना दोस्तों, थोड़ा सा तो मुझे तो है ना उसका डाइसी सिचुएशन लगता है। ऐसा लगता है कि निशांत क्या ही करेगा। राखी सावंत थोड़ा ओवर कर रही थी, अरे मेरे को नहीं मिला तो मैं पानी में फेंक दूंगी, उसने फेंका भी है, राखी सावंत ने फेंका भी है। और प्लस उसने तेजा का गेम पूरा आज के दिन खराब किया। लाइव फीड में मैंने आपको दिखाया था कि वो है ना तेजा की साइकिल लेकर ना ये पूल की तरफ भाग गई थी, कि पूल पे जाकर जो है तेजा की साइकिल को गिराने के लिए चली गई थी वो। तो यहाँ पर मैं एक और चीज कहना चाहता था जो कि था, हाँ, प्रतीक और तेजा के बीच में, दोनों के बीच में फाइट हुई है। प्रतीक के पास सिर्फ एक पुर्जा था मिला था और तेजस्वी को 3 मिल गए थे। प्रतीक ने छीन छान के तेजा से निकाल दिया दोस्तों। थोड़ा सा अनफेयर हुआ है, लेकिन बहुत अच्छा डिसीजन, बहुत अच्छा खेला है तेजस्वी प्रकाश ने। रियली अप्रिशिएट दैट। तो दोस्तों आपको क्या है कहना आज के एपिसोड को देखने के बाद? किसको आप मानते हैं इनसिक्योर? कमेंट कीजिए, बताइए। बट मुझे ऐसा लगता है कि एक खेल के लिए सिर्फ और सिर्फ एक इनसिक्योरिटी का चोला है, एक शब्द चुन लिया है, दैट्स इट, और कुछ नहीं। जैसे इसमें था ना ये अपना बिग बॉस सीजन 14 में कि नैरेटिव फॉल्स, नैरेटिव फॉल्स, नैरेटिव, तो यहाँ पर भी एक फॉल्स नैरेटिव जैसा एक शब्द आ गया है, जो कि है ये जो मैंने अभी आपको बोला, इनसिक्योर। कमेंट सेक्शन में जाएं, बताएं। चलता हूँ, अपना ख्याल रखें।